जी, हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। हाँ, कौन बोल रहे थे बेटा? अभी एक बार फिर यदि वुड यू प्लीज रिपीट दैट? Sir, I'm Srishti. Papa is not around. ओह I'm या attending the class. 60 या कैसे बेटा? हाउ आर Yes, sir. यू? मस्ट बी Sir, हैप्पी। I'm good. How are you? Yeah, I'm also quite good. Actually, Srishti is the daughter of my friend, one of my bosom friend, है ना? एक bosom होता है, शब्द लिखना चाहें तो लिख लीजिए भाई, है ना? BOSOM bosom, है ना? बोसम फ्रेंड, BOSOM बोसम, जो बहुत गहरा मित्र होता है, क्लोज मित्र होता है, उसको बोसम फ्रेंड बोलते हैं, है ना? तो दैट हमारे क्रमपाल गिल जी साथी हैं, उनकी बिटिया हैं। और उसके बाद हमारे साथ भाई गजेंद्र सिसोदिया हैं। जी गजेंद्र। मॉर्निंग सर। मोनी बेटे, मोनी भाई, खुश होंगे मॉर्निंग आप। सर। कोशिश कीजिएगा प्लीज, आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना कैमरा ऑन रखें, यदि संभव हो सके तो कैमरा ऑन रखें। मैं अगेन एक बात को रिपीट देखिए कर देता हूं कि जैसे हमारे साथ डॉक्टर सरवण खोजा जी हैं, एक रूटीन सा रहता है कि वो इसी पोज में डेली इन्होंने, जैसे मेरा भी एक सेम पोज सा ही रहता होगा, आप देख सकते हैं। बाकी कभी कभी थोड़ी सी दाढ़ी बदल जाती है, कभी कभी थोड़ी सी एक बस इसका टी शर्ट का कलर बदल जाता है, बाकी चीज ऑलमोस्ट सेम सी रहती है ना? चाहे वो एक्सेंट है या और जो चीजें हैं, लगभग सेम सा ही रहता है। तो डॉक्टर साहब का भी ऐसे ही रहता है, अपनी क्लिनिक में आना या फिर इसी बैकग्राउंड में इसी कंसंट्रेशन के साथ क्लास को सुनना। कभी एक छोटा सा स्टैंड लेके आए हैं जिसमें प्रॉपरली क्लास को अटेंड करते हैं। जैसे अभी मैं रणजीत जी को देख पा रहा हूँ, तो वो अभी फिक्स नहीं हुआ है उनका, है ना? मोबाइल को एक जगह पे रखिए सर, मोबाइल को एक जगह पे रखिए, कोशिश कीजिएगा। और जहां तक सिसोदिया मैम का सवाल है, तो वो रखते हैं जैसे सीलिंग दिखती है, जैसे ऐसा, हाँ ऐसा सा हो ना, फ्रंट में हो। शायद मेरा मोस्टली फ्रंट में है सर, जहां तक यदि आप देख पाएंगे। वंशिका कमाल की लड़की है, इसको तो बस क्या बताएं, इतने पोज देने आते हैं, है ना? पोज की एक्सपर्ट है ये। तो देखिए इतनी कूल काम होके अपनी क्लास को सुनती है। हाँ सिसोदिया में अब ठीक है, अब ठीक है थोड़ा सा। अब यूं चेहरा दिखे तो थोड़ी सी फिर बात भी आती है थोड़ा सा। जैसे तुम्हें जो मेन जो बात बता रहा था कि उन वही स्टूडेंट दिमाग में रहते हैं सर कि वो इंग्लिश में कहावत भी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी नजर से ओझल दिमाग से ओझल, आप ये कह लीजिए। नजर से दूर गया तो दिमाग से भी दूर चला जाता है, और वही ज्यादा रहता है उन्हीं के बारे में सोचने को, या उन्हीं के बारे में जैसे छोटे मोटे। और तो मुझे कोई ज्यादा याद युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कोई एक दो शेरो शायरी ध्यान में कर लेता हूँ कि आज ये चल जाएगी, या एक आध छोटा मोटा कोई जोक होता है वो ध्यान में कर लेता हूँ। इंग्लिश तो ये दो का पाड़ा है भाई, इट्स अ टेबल ऑफ टू। ये 20 साल से गा रहे हैं, इसमें कुछ नया सा सोचने का या सोचते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन के साथ क्लास ली है, आपने कितनी गहराई से क्लास ली है, उसी में कुछ नया निकलेगा। उसके बारे में कोई लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं होती कि भाई ठीक है हमें, क्योंकि बिकॉज आवर क्लासेस दे आर नॉट द ट्रेडिशनल वन, वो इसे टिपिकल टाइप तो है नहीं कि आज मैं ये लिखवा दूंगा और फिर दूसरा एक, बिकॉज इसकी कोई एंडिंग सी भी नहीं है ना? इनकी कोई एंडिंग नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है। अब ये सोचूं कि एक बार ये चैप्टर पूरे हो जाए, फिर ये बैच एक बार खत्म हो जाए, फिर नया। ओ एक मिनट में भाई वो करना भूल गया, एक सेकंड भाई। हम्म, हो गया, मैं डीएनडी मोड लगाना भूल गया था। जी आ जाएगा शायद, जी हो गया है। और ये हमारी, हाँ सुशीला आ गई हैं, सेम पोज में रहती हैं, ऐसे ही हैं भाई। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। कांट ऑन माइक टुडे। जी इश्यू करे हैं भाई, आज आज माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, कुछ बिजी हैं या कोई काम होगा, एक दो दिन ऐसा होता है तो चल जाता है। हमारे साथ शिव हैं, एक दो दिन ऐसा हो तो चल चल जाती है। संजू बेनीवाल, यदि संजू एक बार कैमरा ओपन करें तो सर आप वो देख रहे हैं। कैमरा कैमरा नहीं ऑन हो पाएगा क्योंकि हाँ मेरे कैमरा को। ऑन नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है। वैसे मैं आज आप सभी को बता दें, टुडे आवर क्लास दैट विल बी द लिसनिंग वन। आज दैट इज डेडिकेटेड ओनली टू द लिसनिंग। आज की जो हमारी क्लास होगी वो लिसनिंग के लिए डेडिकेटेड होगी। आई एम गोइंग टू टेल यू मोस्ट प्रोबेबली टू स्टोरी, अदरवाइज वन स्टोरी, डिफरेंटली आई एम गोइंग टू कंप्लीट वन। एक में पूरी हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज देयर आर टू स्टोरीज इन माय माइंड, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दोज वन।
So be relaxed, totally relaxed. Be totally relaxed that you have not to do anything. आपको कुछ भी नहीं करना है. Just you have to listen this one. आपको सिर्फ सुनना है. And after that you have to evaluate yourself. After that you have to evaluate yourself that how much I got from it. I'm not going to use any sort of complicated word, nothing that in a very complete simplicity. With a complete simplicity, I'm going to share this story. Mostly the class that will be except my except my Shairi and some jokes, that the class it will be totally in English. I don't know how much would you understand. No, I know that you would understand a lot in this one, and I made this planning that before some time while I was meditating. Before some time while I was meditating, I was laying in my coat. I was laying in my coat. क्या मतलब हुआ सिसोदिया मैम? While I was laying in my coat. While I was laying in my coat. जी, no idea. Susila, while I was laying in my coat. मैं जी, अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था। coat बेटा COT coat COT coat. कोट While I was laying in my coat. While I was laying in my coat. जो मेरे अभी दिख भी रही है मेरे को मैं यहाँ से. अपने आप में ही मतलब CO कोट जब का मैं आइडिया. अपनी खाट पे खाट सर खाट मतलब खाट जी खाट में लोटा था जबकि बात से हाँ, जब मैं अपनी चारपाई में लेटा हुआ था. जनरली क्या होता है, जनरली हम यही सोचते हैं कि जो मेडिटेशन होता है वो व्हेन वी सिट ऑन द ग्राउंड एंड वी मेक अ प्रॉपर पोज एट द टाइम वी मेडिटेट समथिंग. And generally it happens that we sit on the ground, we take a proper posture, we make a proper posture, yeah, we take a proper pose and we make a proper posture of the body and only then इस प्रकार से बैठ के उंगलियां यूं करके ऐसे सा करते हैं. तो पर I was not doing like this. I was simply laying in my coat and I was thinking about my class. I was thinking about our class that what we are going to share something today that what should be the middle, what should be the beginning, what should be the ending of the story and the class. I was thinking like this one. In the beginning, I thought that I would tell a story. I would write my own story, जो मेरी एक प्रेम कहानी टाइप है, जो एक क्लास का हिस्सा सी बन गई है. तो सोच रहा था कि उसके बारे में let me write some pages and after that I'll share those pages. It was 7 o'clock in the morning. Still, I am having 1 and quarter hour. 1 and quarter hour. 1 and quarter hour मतलब रणजीत चौधरी. 1 and quarter hour. क्या मतलब हुआ रणजीत भाई? 1 and quarter hour. You don't know. Sir, I don't know. 1 and quarter hour. जी. 1 and quarter hour. जोगिंदर भाई कुछ आइडिया हो तो देखना. 1 and quarter hour. पर इससे पूछने का फायदा नहीं है. ये कहेगा सर 1 का तो नहीं पता, क्वार्टर का पता है ना? क्वार्टर का पता है, हाफ का भी पता है ना? बोतल का भी पता है ना? तो वो वाला क्वार्टर नहीं सर, मैं उस वाले क्वार्टर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ. 1 and quarter hour. What does mean by 1 and quarter hour? जी जोगिंदर भाई. 1 and quarter hour. While I was thinking in the lane in the court in the morning, I thought that I was having 1 and quarter hour. शायद अभी बिजी हैं. He can't answer this one. सिसोदिया मैम जी. 1 and quarter hour. What does mean by 1 and quarter hour? At 7 o'clock, while I was laying in my coat, I thought that I'm still having 1 and quarter hour. अमित शोरान है भाई, एक बार अमित से पूछ लूं तो एक बार अमित पूरी बता देना भाई, समझने की आज की क्लास में. रंजीत अपना माइक ऑफ कर लीजिए. सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि माइक ऑफ रखें. बाकी लगभग माइक ऑफ ही हैं और कैमरा ऑन रखें. अमित शोरान यदि सुन पा रहे हैं, या संजू बेनीवाल. While I was laying in my coat at 7 o'clock, I thought that still I am having 1 and quarter hour. जी, सुशीला. सवा हाँ घंटा हाँ, सवा घंटा. सर ये सवा घंटा सवा एक घंटा. 1 घंटा 15 मिनट. क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा होता है बेटा. घंटे का चौथा हिस्सा है, उसको क्वार्टर बोलते हैं. 145 145 नहीं सर, 115. अभी One- मेरे पास सवा घंटा बाकी है. हाँ, मेरे पास सवा घंटा बाकी है. जब
मैं 7 बजे, कहने का मतलब थोड़ा सा मैंने क्लू भी दे दिया था। मैंने आपको क्लू दिया था कि जब मैं 7 बजे अपनी चारपाई में लेटा हुआ था, उस समय मैंने सोचा, आई थॉट दैट स्टिल का मतलब अब भी, स्टिल आई एम हैविंग 1 and 1/4 hour की मेरे पास अभी सवा घंटा बाकी है, तो इन 1 and 1/4 hour आई कैन राइट इनफ, मैं काफी कुछ लिख लूंगा, एंड दैट आई विल शेयर विद माय क्लास, फिर मैं क्लास के साथ शेयर करूंगा। And when I was just about to write, when I took a pen in my hand, when I was about to write, Sariba, क्या मीनिंग हुआ सरीबा कि when I was about to write, when I was about to write, जी, जब मैंने लिखा। ना थोड़ा सा बस एग्जैक्ट नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं है। when I was about to write, yes, डॉक्टर साहब, when I was about to write, when सर I जब मैं About to write. जी, मुझे लिखने के लिए। ना गलत से रह गया भाई। किसी को, चलो शिव को तो पता है, शिव हर आंसर आप ही मत देना भाई। एक और वंशिका का है, मेरी वंशिका जी, वंशिका, व्हेन आई वाज अबाउट टू राइट, व्हेन आई वाज अबाउट टू राइट मीनिंग है जब मैं लिखने ही वाला था, जब मैं लिखने ही वाला था, व्हेन आई वाज अबाउट टू, जिसको आप अबाउट बोलते हैं, मैं उसको बाउट बोलता हूँ, जिसको आप अबाउट बोलते हैं मैं उसको बाउट बोलता हूँ। व्हेन आई वाज अबाउट टू राइट, जब मैं लिखने ही वाला था, जस्ट एट द टाइम, उस समय मेरे माइंड में एक आइडिया आया दैट व्हाई शुडंट आई मेक माय क्लास टुडे अ लिसनिंग क्लास, व्हाई शुडंट आई मेक माय क्लास अ लिसनिंग वन, क्यों ना मैं आज अपनी क्लास को एक लिसनिंग क्लास बना लूं, एक या दो स्टोरी सुना लूं। मेरे पास बहुत प्यारी सी स्टोरी थी, वो ध्यान में आ गई, तो मैंने सोचा कि देयर इज नो नीड टू मेक एनी स्क्रिप्ट, है ना, बस वो फिर यही सोचा था कि एक यदि शाली आ तो गए तो बात सुना देंगे, क्योंकि शिव ने मेरे पास कोई बताई थी, फोन किया था कल, तो कोई बात बता रहे थे, है ना, तो वो एक बार शुरू कर लेते हैं, उसके बाद एक स्टोरी सुनेंगे भाई। यदि सिसोदिया ये कहे, क्योंकि सिसोदिया ने भी तो कुछ हाँ भरी हुई ना, कुछ उन्होंने भी हाँ किया हुआ है शिव के बारे में, कि जरूर वो अपनी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर ढूंढेंगे, तो ऐसा उन्होंने किया कहा हुआ है, तो उन्होंने कुछ कहा था। एक बात सुशीला करना, इरशाद इरशाद करना थोड़ा सा, है ना, करना, उसके बाद एक स्टोरी सुनाएंगे। उसके बाद एक सुंदर सी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी, इंग्लिश में ही रहेगी, प्योर इंग्लिश में होगी उसके बाद। तो शिव कह रहे हैं कि तकिया भी भीग जाता है, वाह वाह, ओठों पर दिखा नहीं, मेरी सुशीला के ओठों पर वाह वाह दिखा नहीं, दिख जाता तो ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। कहता है कि तकिया भी भीग जाता है आंखों के खारे पानी से, हर रोज तकिया भी भीग जाता है आंखों के खारे पानी से, जब से एक किरदार अलग हुआ है मेरी कहानी से, जब से एक किरदार अलग हुआ है मेरी कहानी से। कहता है कि हम तो ता उम्र किसी से नजरें भी ना मिला पाएंगे, आगे देखिएगा थोड़ा सा संभालना भाई, कि हम तो ता उम्र किसी से नजरें भी ना मिला पाएंगे, और वो मिला रही होगी लहंगा शेरवानी से। अरे वाह वाह, कमाल, अच्छा अच्छा, समझ में आ गया भाई, है ना, सुशीला को समझ में आ गया। इतनी भी भोली नहीं है सुशीला, इतनी भोली नहीं है, वो एक अलग बात है, ये बचपन में एक चारपाई से गिर गई थी, इनको थोड़ी चोट लग गई थी, है ना, तो ये पहले जब छोटी थी ना, तो किसी के, जैसे एक किसी के घर में पत्थर फेंकने लगी, उनका शीशा टूट गया, वो इनके घर पे आए, वो कंप्लेंट करने के लिए, वो लाना देने के लिए इनके घर पे आए, तो इनकी मम्मी ने कहा भाई कोई बात नहीं, देख हमारी लड़की ना थोड़ी भोली है ना, थोड़ी सी भोली है, तो वो बड़े डिप्लोमेटिक थे, उसने एकदम से यानी काउंटर क्वेश्चन किया, अच्छा भोली है तो फिर आपके घर में क्यों नहीं फेंकती, यदि भोली है तो आप अपने घर में क्यों नहीं फेंकती, तो इनकी माँ कहने लगी इतनी भी भोली नहीं है ना, ये इतनी भी भोली नहीं है, भोली है पर इतनी भोली नहीं है। खैर आपकी दुआओं से क्लास शुरू करते हैं एक बार। द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू दैट once please, now the story is going to start. Once there was a meme, once there was a meme, I don't know, in between you can ask or you can report me that I have told you this story or not, but again you can listen the same story if you have already listened this one. Once there was a meme, she came to the class, she entered the class. I have spoken, Sisodia, I have spoken 2 lines. I have spoken 2 lines of the story, and I hope that both these lines, they must be very clear in your mind. There is total clarity about it. Once there was a man, she came to the class.
She started teaching. She started teaching, and when she was about to write something on the whiteboard or blackboard, when she started, first of all, she presented good morning to every student. Hello, student. Good morning to all of you. All of them, they said, good morning, ma'am. I'm your new man. This is my first lecture. I'm your new man, and this is my first lecture. And after that, she started teaching something. She started writing something on the whiteboard. But just at the time, somebody whistled in the class. Somebody whistled in the class. And other student, they also started making noise. The student also started making some noise. She could easily listen the whispering sound. The ma'am, she could listen the whispering sound in the class, and there was a kind of disturbance in the class. At the time, she realized, that the students are not ready to listen to me. The students are not ready to listen to me. So what should I do? She was very diplomatic. She said, okay, student, if you are not ready to be taught, if you are not ready to learn anything, if you are not ready to study, let's do something else. Let's do, yeah, let's do something else. Okay, today this is my Sisodia. Are you getting my story? Are you understanding each and every line of the story? Again, okay, let me repeat again. Once there was a ma'am, she came to the class. This was her first lecture. And she started teaching. First of all, she wished good morning to everyone. And even in the reply, there was good morning. She told that my name is Lalita. This is my first lecture. And I'm your Hindi teacher. But when she started writing something, just at the moment, somebody whistled and there was a whispering sound in the class. The students, they were not ready to be taught. Because she was very diplomatic, that's why she thought, and she said, okay, if you are not ready to listen, then let's make it an introductory class. Let's make it an introductory class. Men or women hoga. Men or women hoga. I didn't get Sisodia. सर आपने स्टार्ट में मैन बोला फिर ना ही की जगह शी यूज कर रहे हैं ना इसलिए No, there was a man, not man. Sorry, bhai. या तो सुनने में दिक्कत. There was a man, madam. MAM, मैम बोला था सर मैंने. मैम बोला था मैम मैंने. मैं ऐसे बोलूं, हे मेरी मैम, मैंने मैम बोला था, उसको मैम नहीं बोला मैंने. देयर वाज मैन ऐसे नहीं कहा, देयर वाज मैम ऐसे बोला था. शायद हो सकता है मेरे वाला यूं जी सिसोदिया कति समझ में आ गया सर. मैंने सोचा देयर वाज मैन, आपने मैन कहा है ना. मैन का यदि ऐसे बोलता तो फिर मैं टीचर बोलता. यदि क्लास का सीन था, देयर वाज अ टीचर. मैन का तो यहाँ कोई रोल नहीं था. खैर कोई बात नहीं. देयर वाज अ मैम, bilingual sound. There was a ma'am. She went to the class. She started teaching, and students were not ready to be taught. So then she said, "Okay, this is our first class. This is our first class, and so let's make it an introductory class. Let's make it an introductory class, and just like an introduction. So today we would do only the introduction." She asked one of the student, "Hello, student, please come." She asked one of the student, "Hello, Zipta, please come to me." The student, he went to her. She asked, "Yes, beta, what's your good name? What's your good name?" "Ma'am, my name is Sanju." "Ma'am, my name is Sanju." "Oh yeah, Sanju, very good, Sanju." "Sanju, that what would you like to become in future? What would you like to become in future? What's your dream? What's your dream? What would you like to become in future?" Sanju replied, "Ma'am, I would like to become CA. I would like to become CA." CA? CA means chartered accountant. "Yes, ma'am, chartered accountant." "Yes, ma'am, I would like to become chartered accountant." Sanju, can you please tell me that why would you like to become chartered accountant? Can you please explain why would you like to become chartered accountant? Ma'am, actually, I don't like job. I don't like job, Dr. Sarvan Khoja. I don't like to do any government job like doctor, but I'll do my own business. I'll do my own business because in CA there is a lot of money. Because in CA there are a lot of money, I will earn a lot of money.
My dreams, they are not small, ma'am. My dreams, they are not small, they are very high. My dreams are very high. Man, let me tell that when I will become CA and when I'll earn money, at the time, that I will have a big farmhouse. I will have a big farmhouse, less green farmhouse. There will be greenery all around. Because I don't like to stay in 1K, 2K, 2 BHK, 3 BHK in these small flats. I don't like to live, I don't like to make my house in a 500 yard, just like in a small house. I don't like to live in a small house, but my house, it will be very big. I will have a farmhouse. And when in my farmhouse, there would be a swimming pool. There would be because I'm very fond of swimming. Because I'm very fond of swimming, so that's why I would like to make a swimming pool there. And secondly, ma'am, that there will be also horses. There will be some horses because I like horse riding. I like horse riding, so there would be horses in my farmhouse. And ma'am, that I don't like the cheap car like Scorpio, Black Scorpio, Fortuner. No, I don't like. These are very small car. These are very, that Indian cars. But I will have very luxurious car. In future, when I will earn money, that time I will have some luxurious car like Bentley, like Audi, like Mercedes, like BMW. So those, that there will be a complete fleet, FLEET. There will be a fleet of the cars at my farmhouse. And again, ma'am, that just like Mr. Siu, that I believe in bodybuilding. I believe in bodybuilding, so I will have a gym at my farmhouse. There will be a gym at my farmhouse, and I'm very fond of eating like Susila. I'm very fond of eating like Susila, so my kitchen, it won't be a small kitchen. I will have a big kitchen in where there are the each and every facility. I will have a big kitchen like that. So in kitchen, each and everything I'll prepare there. So, ma'am, Sanju, beta in brief. Don't make your introduction so long in brief. Ma'am, only this much I would like. Thank you, Sanju. Thank you. Please sit down. And the ma'am ordered Sanju to sit down in the class. Then she asked Susila. Then she asked a girl. Her name was Susila. She was not this Susila. She was another Susila. She was not this Susila. She was another Susila. She called a girl and she asked, yes, beta, what's your good name? She said, sir, ma'am, my name is Susila. Okay, Susila. Susila, please tell what would you like to become in future? Susila, please tell what would you like to become in future? Ma'am, मैं तो संजू से शादी कर लूंगी, है ना? मैं तो संजू से शादी कर लूंगी, मुझे क्या बनने की जरूरत है? है ना? I would marry संजू, मैं तो संजू से ही शादी कर लूंगी, ज्यादा कुछ कमाने वमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? जी भाई, स्टोरी यहाँ पर छोटी स्टोरी थी, ओवर हो गई है. मे आई आस्क दैट हाउ मेनी. सबसे पहले मैं वंशिका से पूछ लूं, वंशिका, क्या आपको बेटा समझ में आई स्टोरी? Yes, sir. आ गई. संजू भी आ गए भाई जी. संजू समझ पाए बेटा स्टोरी को? कुछ बनी बात? संजू बेनीवाल. एक और स्टोरी सुनाऊंगा फिर. समझ आ गई सर. समझ में आ गई. संजू, आप ऐसा भी कर सकते हैं. देखिए, जो होती है ना, बात यह है कि वैसे तो जो आपको एंड रिजल्ट मिलना है या जो आउटकम मिलना है क्लासेस का, इनका जो फायदा होना है, वो तभी होगा जब आप खुद बोलेंगे. जब आप खुद बोलेंगे. आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को भी ये स्टोरी सुना सकते हैं, या आप अपने बच्चों को लोरी गाते गाते सुना सकते हैं. छोटे बच्चे आपके, उनको लोरी गाते गाते सुना सकते हैं. इंग्लिश अभी से आनी शुरू हो जाएगी उनको, है ना? इंग्लिश अभी से ही आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा. दूसरी बात है कि जैसा कि आप समझो जानते हैं, बोलना तो बोलने से आएगा. हाँ जी सर. बोलना तो बोलने से आएगा बेटा. ये स्टोरी आपने सुन ली, अब आपके पास थोड़ा सा वो हो गया कि जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस वेयर यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? तो कहीं भी आप शीशे के सामने बोलें, शीशे के सामने बोलेंगे ओड सा लगेगा, है ना? शीशे के सामने बोलेंगे ओड सा लगेगा. हस्बैंड को ठीक है, कम से कम जैसे ये स्टोरी सुनाएंगे, इस बहाने वो आपके पास 5-10 मिनट और ज्यादा बैठेंगे, है ना? अदरवाइज तो टाइम कहाँ होता है
है ना। सुशीला बिल्कुल समझ पा रही है, सही कह रहे हो सर, हमारे घर में भी ऐसे ही होता है ना। मेरे वाले को तो मैं 2 बार सुनाऊंगी है ना। नहीं सर, हमारे वाले के पास बहुत सारा टाइम है। अच्छा बैठा ही रहता है। है ना, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी सर, मेरी 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसा कर लेंगे। तो भाई ये आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इसको एक बार आप प्लीज जरूर बोलना, है ना। ठीक है सर। जी आप प्लीज जरूर बोलना। एक और भी स्टोरी है, देयर इज एन अनदर स्टोरी इन द माइंड व्हिच आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर विद यू। अगेन द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट सेम वन, पर्पस वही सेम है ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, देयर इज नो नीड मच टू राइट। जी जोगिंदर भाई समझ आ रही है, समझ में आई लास्ट वाली स्टोरी? आ रही है सर। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। एक कहो इजाजत हो तो एक और सुना दो फिर। सर 2 सुनाओ, हम सुनने अच्छा के लिए वाह। बैठे। क्या है कि मैं एक बार ह्यूमन नेचर का डॉक्टर साहब सुनना, थोड़ी सी मैं एक बार ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। कुछ आदमी होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ आदमी हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब जिन्हें आप अंतर्मुखी कह सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो ज्यादा बोलते हैं, जो मुंह फट टाइप के होते हैं, जो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, कुछ ऐसा सा ही कह लीजिए। सुशीला इंट्रोवर्ट में से है। सुशीला है वो इंट्रोवर्ट में से है, वो अंतर्मुखी है, ज्यादा नहीं बोलती है। ऐसे ह्यूमन नेचर में अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन भी आदमी खुद ही करता है, आंसर भी खुद ही दे लेता है। क्वेश्चन भी आदमी खुद ही करता है, आंसर भी अंदर ही अंदर खुद ही दे लेता है। जब पहली बार, फिर क्या होता है कि जब उसको किसी की बात, जैसे मन ही मन में कुछ चलता रहता है। जब पहली बार जोगिंदर ने क्लास ज्वाइन की थी तो ये थोड़ा सा अपने बारे में बताने लगे थे, आपको ध्यान नहीं है ना, कि जैसे भाई इस प्रकार से हैं, ये मेरी पोस्ट है ना। ऐसे ऐसे मेरे पास 2 प्लॉट यहाँ भी हैं, 4 प्लॉट वहां भी हैं, है ना। गांव में भी हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है। यूं करते करते उसकी पंचकुला में भी एक कोठी है, ये वो। सुशीला ये सारी बात सुन रही थी। फिर जब बात आई कि बिल्कुल थक गए, और जब उन्होंने ये कहा ना हमारी जमीन कुछ, हमारी राजस्थान में भी जमीन है, हमारी जोगिंदर ने ये कहा कि हमारी जमीन राजस्थान में ही है, तो सुशीला के मन में अंदर ही अंदर क्वेश्चन उठा और आंसर दिया, अच्छा पुष्कर वाला मेला तुम्हारी वाली जमीन में ही लगता होगा है ना। पुष्कर वाला मेला तुम्हारी वाली जमीन में ही लगता होगा है ना। बेचारी क्या ऐसे ही बोल जाती है, ये बोली है थोड़ी सी। जी खैर दूसरी स्टोरी पे आते हैं भाई। द सेकेंड वन, देयर वाज अ फॉरेस्ट। देयर वाज अ फॉरेस्ट। The first line, it's very clear. This story is all about monkeys. This story is all about monkeys, not about men, women, men. This is the story is all about monkeys. Try to listen it, that even try to understand the accent. Try to understand the accent, that in what accent and on what pitches. You will see that my language, when I speak something at the time, I don't speak the flat one. I don't speak like Hindi. Sometimes the pitch, the pitch, they are just like this. So, and you would see that एक होता है ना कि जिसको राइजिंग एंड फॉलिंग टोन बोलते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश जो बोली जाती है वो राइजिंग एंड फॉलिंग टोन के साथ बोली जाती है। आप एक लाइन में अभी बोलूंगा कि देयर वाज अ फॉरेस्ट, ऐसे बोलूंगा, आप उसमें गौर करना कि जो मेरा जो स्ट्रेस रहेगा, जो एक हाई, जिसमें हाई पिच आएगी, वो सिर्फ फॉरेस्ट पे आएगी। बाकी जितने भी शब्द होंगे वो स्पीड में बोले जाएंगे। लास्ट में देयर वाज अ फॉरेस्ट, आपने गौर किया होगा, देयर वाज अ फॉरेस्ट, देयर वाज अ, इन तीनों शब्दों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। मैं बहुत स्पीड से इनको बोल गया, है ना। और लास्ट वाले पर मैंने जोर दिया है। तो इंग्लिश इज स्पोकन लाइक दिस, इंग्लिश इज स्पोकन लाइक दिस। यदि इस लाइन में भी आपने गौर किया हो तो जो मोटे मोटे शब्द आए ना, इंग्लिश, इसके ऊपर कोई जोर नहीं आया है, इसके ऊपर कोई जोर नहीं आया है, या इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आया है। सो एवरी इंग्लिश इज स्पोकन लाइक दिस, इंग्लिश इज स्पोकन लाइक दिस। सो इंग्लिश पे और स्पोकन पे दो पे ही जोर आया। So what I was saying that there was a forest. There was a forest. In the forest, there was a what should I say that there was a pride of monkeys. देखिए इसमें एक और बात समझाऊंगा यार, बीच में कोई बात समझाने वाली। वैसे तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए होती है, हमें बचपन में ये सिखाया गया था एक की कलेक्टिव नाउन होती है, एक कलेक्टिव नाउन होती है। नाउन 5 प्रकार की, या मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएं तो संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हमें सिखाया गया था कि द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन।
या बाद में ये सिखाने लगे द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। उसके बाद में हमें सिखाया गया था कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है या नाउन आर ऑफ 5 टाइप। उसमें से हमें एक सिखाया गया था कि एक प्रॉपर होती है, कॉमन होती है, एक मटेरियल होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट होती है, कलेक्टिव होती है। जो एक संज्ञा होती है जिसको नेम या बोलते हैं, नाउन जिसको बोलते हैं, वो 5 प्रकार की। कलेक्टिव में हमें सिखाया गया था कि किसी भी ग्रुप के को अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बंच ऑफ फ्लावर होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ कीज होता है ना, जो यानी पक्षियों का झुंड होता है, उसको जैसे क्या बोलते हैं, स्वाम स्वाम कह लीजिए, या फिर जैसे पशुओं का झुंड होता है उसे हर्ड ऑफ कैटल्स बोलते हैं, HERD, हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। उसी प्रकार से हमें सिखाया गया था कि जैसे मंकीज का ग्रुप होता है उसे प्राइड बोलते हैं या गैंग बोलते हैं, गैंग ऑफ मंकीज। इसमें मैं आपको एक बात बता दें कि ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती है। कलेक्टिव नाउन डिपेंड करती है कि उस ग्रुप की फॉर्मेशन कैसी है, उस ग्रुप की फॉर्मेशन कैसी है। यदि बंदर कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो गैंग ऑफ मंकीज बोलेंगे, और बंदर बेचारे आराम से अपना काम कर रहे हैं तो उसे यानी कि एक प्राइड ऑफ मंकीज भी कह सकते हैं, प्राइड PRIDE, जिसको गर्व भी कहते हैं। So let me back with my story that once there was a forest, Sanju, once there was a forest, and in the forest there was a pride of monkeys. One day the head of the monkey, he decided that he called a meeting. One day the head of the monkeys, he called a meeting. All of them, all the monkeys of the forest, they gathered. All the monkeys of the forest, they gathered, and then he asked, first of all, he welcomed everyone. Yes, welcome, good morning. Yes, please sit down, please sit down. Sisodia, he was sitting at a higher place. He was sitting, the head of the monkeys was sitting at a high place. Rest of them, they were sitting on the ground. Rest of them, the other monkeys, they were sitting on the ground. Sariba Khatun, are you understanding my story properly? Ji, thank you, thank you. I was talking that there was a forest. In the forest, there was a pride of monkeys. One day, the head of the monkey, he called a meeting. And in the meeting, he said that today I have a proposal. Today, I have a proposal to all my friends, to all my kids. And the proposal is this, that as you know, that daily we keep eating something. Daily we keep eating something, we keep eating but today we have decided, I have decided that let's keep a fast. Today I have decided let's keep a fast. संजू समझ में आ रही है? एक बार बता दो बेटा, अब तक क्या हुआ है, अब तक क्या हुआ है, जल्दी से हिंदी में बता दीजिए, कोई बात नहीं, स्टोरी आगे बढ़ेगी फिर। जी संजू, फास्ट बताओ जी जी जी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, ताकि एक स्लो पेस में हो स्टोरी, दैट व्हाट यू हैव गोट अप टू नाउ, अब तक क्या समझ में आया है, एक बार संजू बता देंगे प्लीज, कैन यू? सर जो बंदर थे, एक बंदर पेड़ पे बैठा था और बाकी सारे बंदर थे जो नीचे रेस्ट कर रहे थे सर। कौन बनी भाई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जोगिंदर बताना भाई, कुछ कितना क्या समझ में आया है अभी तक, कितना समझ पाया आप? जी भाई। सर जो बंदर था मीटिंग दे रहा था वो ऊपर बैठा था, बाकी नीचे सारे ग्राउंड पर बैठे थे। हाँ, उसके बाद क्या, किसके बारे में मीटिंग थी, वो क्या कहना चाह रहा था? वो तो नहीं सुना सर। कोई बात नहीं, लास्ट में फिर आएगा भाई। अगेन थैंक यू। Again, I am going to repeat everything. This time you should try your best. I would ask Sisodia after that. I would ask Sisodia when I would complete this one. Let me again repeat the story, how it was. You understand, there was a forest. There was a forest. The first sentence, it's very, very clear that in the forest, there was a pride, there was a group. You can say there was a group of monkeys. One day, the head of the monkeys, he called a meeting. One day, the head of the monkeys, he called a meeting. He sat at a higher place. Rest of them, they are sitting in front of him on the ground. He told his friend, first of all, he wished good morning. First of all, the head, he wished good morning, my friend. Everybody must be happy. Everybody must be happy. My friend, as you know, that we always keep eating something. We daily keep eating something. But today I have decided that let's make a fast. Let's keep a fast for one day. Let's keep a fast for one day. जो कि अब की बार बनी भाई बात बन गई सर। वो जो उसका हेड था मंकी का ग्रुप का,
वो उनकी मीटिंग ले रहा था हाँ और उसने कहा कि जो ईटिंग वगैरह के उस पर फूड पे सारा डिस्कस कर रहे थे। फिर थोड़ी सी भाई होगी डाइवर्जन, कोई बात नहीं भाई, सिसोदिया नहीं, बताइए। ईटिंग कह रहे हो ना सर आप? कीप ईटिंग, हाँ बिल्कुल, मैं बोल तो ठीक ही रहा था सर। अब खाना कीप ईटिंग जारी रखो। हाँ नहीं, उसने बताया सर, एक बार देखना कितना, जब जैसे सही कैसे समझ में आता है, कितने दिन बाद आता है। सिसोदिया कंटिन्यू। एक जंगल था, वहां पर बंदरों का एक ग्रुप रहता था और बंदर का जो सरदार था उसने एक मीटिंग ली। सबसे ऊंचे स्थान पर वो बैठा था, बाकी सब नीचे बैठे थे। उन्होंने सबका अभिवादन किया और कहा, हम रोज कुछ न कुछ खाते रहते हैं, लेकिन खाते रहते हैं, कीप ईटिंग। जी, हम रोज कुछ न कुछ खाते रहते हैं। और आज एक दिन का हम व्रत करेंगे, फास्ट करेंगे। हाँ, वंशिका की मुंडी जो है ना, ऐसे यूं हिल रही थी, टन्ना टन की। सर बिल्कुल सर यही बात। हैव फास्ट आएगा, कीप फास्ट आएगा? कीप हाँ फास्ट जी, या हैव फास्ट? एक ही बात है सर, दोनों का एक ही मीनिंग होता है ना। कीप अ फास्ट या हैव अ टी, कीप टी, दोनों है ना। लेट्स हैव अ फास्ट या लेट्स कीप अ फास्ट, दोनों सेम है भाई सियो। जब सिसोदिया बता रही थी ना, तो वंशिका सोच रही थी एग्जैक्टली उनकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ इतनी मैच हो रही थी कि हाँ ये था जवाब, हाँ ये था जवाब। जैसे जोगिंदर ने कहा ना कि वो उस दिन कुछ खाने पीने की चीजों के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, उस समय उसकी यूं गद ना ना ना, ये नहीं, ऐसे नहीं था ना। वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैच हो रही थी। अच्छी बात है भाई, ऐसे ही समझ में आ जाए, कंप्लीट आ जाएगी। संजू ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था। संजू ने तो बिगिनिंग में गिव इन कर दिया था कि ना, नहीं बनी सर बात। कोई नहीं, इसको बोलते हैं, और वो धीरे धीरे आ जाएगा भाई। देखिए सिसोदिया की अंडरस्टैंडिंग ये मैच्योर भी है, हिंदी भी इनकी बड़ी गजब की, आपने यदि देखा हो। मैं इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले उन्होंने सभी का अभिनंदन किया है ना, इस प्रकार से। तो उसके बाद काफी जो मैं शब्द चेक कर पा रहा था, तो वो काफी अच्छा है भाई। एक लिटरेरी टेस्ट है इनमें। Again, I'm going to repeat, and the story is still that story is a bit longer one. So the head, he was sitting and he proposed the all the monkeys that today let's keep a fast. Are you agreeing? Are you agreeing? All of them, they raised their hand. Yes, sir. We are agree, sir. Yes, sir. We agree. Yeah. Do you agree? Yes, we agree. So ready? So can we start the fast now? Can we start the fast just now? One of the monkeys, he raised his hand. Sir. We are ready, sir. We are ready, but I have a suggestion, sir. I have a suggestion, sir. You know that if we keep the fast, in the evening we will be very hungry. In the evening we will be very hungry. So, sir, my proposal is this, that my suggestion is this: can we make the arrangement of the food right now? Because in the evening we won't have time. In the evening we won't have time. So, sir, can we make the arrangement of the food now, and after that we can start the fast? Sir, my suggestion is this. Sir, we are ready. We are ready, sir. We are with you, sir. We don't deny. I don't deny. I'm with you. But, sir, I have a suggestion. You know that if we keep the fast up to evening, so in the evening we will be very hungry. We won't have time. So can we make the arrangement of the food now, and after that we can start the fast? Can we make the arrangement of the food now, and after that we can start the fast? सुशीला, यहां तक बेटा, यहां तक। जी, फास्ट एक बार। सर बंदर ने कहा कि क्या तुम फास्ट करने के लिए तैयार हो? तो उनमें से एक बंदर बोला, हाँ जी सर, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम मतलब फास्ट करेंगे, उसके बाद शाम के टाइम हमारे पास, हम बहुत ज्यादा भूखे हो जाएंगे, उस समय हमारे पास भोजन मतलब खाना लाने के लिए टाइम नहीं होगा। इसलिए क्या आप पहले हमारे लिए अभी खाने का इंतजाम कर सकते हो, फिर हम फास्ट शुरू कर देंगे। कमाल, सुपर, एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा था। सिसोदिया ऐसे ही है ना, यही तो था, है ना। ऐसे ये फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है, तो मैं एक काम जो यानी कि लैंग्वेज के बारे में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। और मुझे इस बात का बहुत गर्व सा रहेगा कि मैंने कम से कम एक चीज तो हमने उसके ऊपर काम कर लिया है।
ठीक बात है, बहुत अच्छा भाई सुशीला। डॉक्टर साहब एक बार बताना, कुछ आनंद आ रहे हैं क्या? ठीक चल रही है? Thank you, thank you. So, my dear friend, I was telling the story of the monkeys. In the beginning, I told that there was a forest, and in the forest, there was a group of monkeys. One day, the head of the monkey, he called a meeting, and he said that daily we keep eating something, but today let's keep a fast. And if you are ready, we can start it just now. Just at the time, there was a monkey, and he said, "Sir, we are ready because you are the head. We are with you. So everything is quite okay. But from my side, there is a suggestion, sir, and the suggestion is this: if we make the arrangement of the food right now, after that we can start the fast." The head said. The head said, "Okay, the suggestion is not bad. The suggestion is not bad. We can do like this. Please," he called the younger ones. He called the younger ones. He called the younger ones. "Hello, Motu Patlu, come here. Hello, Motu Patlu, come here fast. Go to the forest. Go to the forest and make some arrangement of the food. Make some arrangement of the food." All the younger ones, they rushed. Vansika, they rushed to the jungle very fast. And after that, they brought some yummy bananas. Within no times, they brought some yummy banana, delicious banana, mouth-watering bananas. They brought some mouth-watering bananas. And they made a heap of that. They made a heap of the bananas. Now there was an arrangement of the food. Now the food was arranged. Bananas were arranged. They were kept at a place. And now this was the time to start the fast. Now it was the time to start the fast. Vansika yahan tak. जी बेटा फास्ट वंशिका यहाँ तक। जो उनका हेड था, उन्होंने एक दो बंदर थे मोटू पतलू, उन्हें बोला कि जाके जंगल से केले लेके आओ। तो उन्होंने मतलब बहुत सारे केले इकट्ठे किए और वे केले बहुत स्वादिष्ट थे, उनके मुंह से पानी आ रहा था। जी थैंक यू वंशिका, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया भाई, है ना। So after that, the arrangement of the food was made, and you know that what after that? So now it was the time to start the fast. So, okay, my friend, now arrangement has been made. The head said, "Okay, my friend, the arrangement has been made. So can we start it now?" One of the monkeys again he raised hand. One of the monkeys again he raised hand. "Sir, we are ready, sir. But sir, there is a suggestion, sir. There is a suggestion from my side. Sir, you know that if we keep the fast in the evening, we will be very hungry. We won't have time. If we keep the fast in the evening, we will be very hungry. We won't have time. So, sir, can we make a distribution? Can we make the distribution of the food to everyone? So that we don't waste time in the evening. So first, let's make a distribution, and after that we can start a fast. First, make a distribution. After that, we can start the fast. The head said, "Yeah, good. Suggestion is not bad. Okay, make a distribution. Please, Motu Patlu, again come here and make a distribution very fast." All the bananas, they were distributed. Every monkeys and sea monkeys, they got 2 bananas each. 2 bananas each they got. Sariba Khatun, did you understand up to here? जी शरीबा, did you? Yes, please. क्या हुआ था? क्या हुआ भाई? जल्दी से एक बार जी। सर, जब केलों का अरेंजमेंट हो गया था, तो तभी एक बंदर ने बोला कि सर, आई हैव सजेशन, मेरे पास एक सजेशन है कि सर, क्यों ना हम सर शाम तक जो है टाइम शाम तक टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्यों ना हम केलों को डिस्ट्रीब्यूशन करें। जी exactly जी शरीबा, है ना, very good बेटा, that it was like this. Again, I'm going to repeat the whole story, but this time my speed, it will be very fast. I'm going to repeat the story up to here. Still the story is left, but let me start it from very beginning, but my speed, it will be very fast. So please try to understand in that way also. Vansika, I was telling that there was a forest. In the forest, there was a group of monkeys. One day, the head of the monkeys, he called a meeting, and
After that, he said that daily we keep eating something, but today we have decided to keep a fast. If you are ready, if you are with me, then we can start it. Then when they were about to start, just at the time, one of the monkeys, he raised his hand. He raised it and he said, sir, that we are ready, but I have a proposal, I have a suggestion, and my suggestion is this, because in the evening, if we keep the fast up to evening, we will be very hungry, we won't have time. So can we make the arrangement of the food now? He agreed. The head agreed. He said, okay, we can make arrangement, and he sent younger ones. एक यंगर वंस का मीनिंग नहीं समझ में आया था शायद आपको. मैं यंगर वंस 2-3 बार बोल के गया था. क्या मीनिंग होता है यंगर वंस का? जी, यंगर वंस क्या होते हैं भाई? अमित, यदि अमित शोरान बता दे तो यंगर वंस क्या होता है? जी अमित भाई या बलबीर. सर यंगर वंश होता है कोई भी एक जवान, मतलब यंग, कोई एक लड़का किसी को बुला रहे हो, कोई एक जो नया लड़का है वो आ जाओ, या मंकी नया है हाँ जी, जो नए लड़के हैं ना वो आ जाओ. यंगर वंस बोल रहा हूँ सर, मैं वंस को प्लूरल बना रहा था, वन नहीं बोल रहा था मैं, यंगर वंस बोल रहा था सर. वंस यानी जो छोटे वाले हैं ना, जैसे बंदरों के बच्चे नहीं है सर. हाँ, जो उनके बच्चे, बिल्कुल. यंगर वंस का मतलब जो उनके बच्चे थे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे ब्याह शादी में कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों के होते हैं. भाई ठीक है, तुम ये काम कर लो, है ना. औरतें हैं वो ये काम करेंगी, बहुएं हैं वो ये काम करेंगी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो इस प्रकार से ये काम कर लो. जैसे जब त्योहार होता है ना, आपने देखा होगा कि दिवाली के दिन माँ क्या करती है, जैसे तेल डालना है ना दिए में, वो थोड़ा सा ये रहता है कि वो तो एक बड़े का काम होता है. और जब मैं ये कहने लग जाऊं ना कि ला मैं डाल देता हूँ, छोटे थे ना, मैंने कहा कि लाओ मैं डाल दी, तो वो पता है क्या कहा करती, नहीं तेल तो मैं ही डालूंगी, आप ये जो बाती है ना आप ये रखते रहो इसमें, है ना, ये बाती है ये आप रखते रहो. तो यानी इस प्रकार के जो काम होते हैं ना, तो छोटे बच्चों के काम होते हैं. तो जो छोटे वाले हैं उनकी ड्यूटी ये थी कि तुम जाओ. यंगर वंस बोल रहा था, ONES, वन का प्लूरल वंस होता है. यंगर वंस का मतलब जो चटरू मटरू है ना, जो चटरू मटरू होते हैं ना छोटे छोटे, उनको भेज दिया था जी. So the younger one they sent to the forest, and after that they brought, and then there was the distribution of the food. It was made. All of them they got 2 bananas. And Sisodia, now it was time to start the fast. Okay, my dear friend, now we are going. Sir, again one of the monkeys, he raised his hand. Sir, I have a suggestion, sir. Okay, please, sir. We are ready, and you are very good head. You are everything is quite okay, sir. But you know that if we keep the fast in the evening, we will be very hungry, and we have made the distribution as well, sir. My suggestion is this: can we peel the bananas? Because in the evening we won't have this much time. Because in the evening we won't have much time to peel the banana. So can we only peeling, sir? Only peeling. See. Can we peel the bananas, and after that we can start, so that when the evening, when we break our fast, at the time we can start eating. We don't waste time. So sir, my suggestion is, can we peel? Okay, suggestion is not bad. Your suggestion is not bad. Okay, all are permitted. Permission granted. You can peel the bananas, peel off. You can peel the bananas, you can peel off the bananas, and but no eating. Okay, and then we will start the fast. All of them, they very fast. All the monkeys, they peeled off the bananas very fast, and now Sisodia was the time to start. And when he said, okay, 1, 2, but just at the time, a sea monkey, she said, sir, I have also a suggestion, sir. You know that in the evening we will be very hungry, sir. We won't have time. So we have already peeled the bananas. In the hand, it can fall down. If we keep it in the hand, it can fall down. Sir, if you permit, can we keep it in the mouth? After that, we will start. Can we keep this banana in the mouth? After that, we will start, because in the evening, we won't have time. But promise, sir, no swelling. Only keep in the mouth, sir.
The head said, okay, it's not bad. The idea is not bad. If we keep it for the whole day in the hand, it can fall down. So you can keep it in the mouth, but no eating. No eating, no cheating. No eating, no cheating, only keep in the mouth. And now, Sisodia, this was the time to start. And the fast started. This time, no excuse. This time, no hand raising. This time, fast started. When the fast started, at the time, one of the monkey heard a glutton sound. One of the monkey, he heard a glutton sound like this. He heard a sound like this. Then the same sound was in the second one. Then the same sound again. Could you understand? Could you listen my sound? This glutton sound. That the sound produced by एक सुशीला बता देगी कि कैसी sound आई थी. की सर गटकने की. हाँ, गटकने की. एक गटकने की साउंड आई, एक आई, फिर दो आई और फिर 100 आई. तो इस प्रकार से फास्ट शुरू होके खत्म हो गया, है ना. विद इन नो मोमेंट्स, यानी 15 मिनट में या 20 मिनट में ही जो फास्ट था वो शुरू हो गया और खत्म हो गया. सी, आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट दिस. द स्टोरी इज ओवर हियर. स्टोरी यहीं पर और है गई है. शिव एक बार बता देंगे. ग्लटन साउंड की, ग्लटन की स्पेलिंग क्या है? GLUTTEN. GLOTTEN. जी जी, ग्लटन साउंड जी. शायद विकास सर आज मैं लेट रिपीट करूंगा आए. सर ये वाला. हाँ जी. मैं रिपीट करूँ स्टोरी? मैं करूँ क्या ना स्टोरी रिपीट? ना, मैं तो क्या पूछ रहा था ना, स्टोरी तो शायद काम चल जाएगा. इतना पूछ रहा था भाई आपसे कि क्या पूछ रहा था, ठीक लगी क्या शिव? क्लास अब और होने को है. मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा नहीं था. सर, क्लास बढ़िया बढ़िया था, बिल्कुल बढ़िया थी सर. एक्सपेरिमेंट पिछली थोड़ा वाली सा. स्टोरी में तो मैंने सर पे के बात सुन पाया था कि भाई सुशीला बहुत बड़ी किचन इनकी परात में डाल के खाती है ऐसे, वो वाले. उसके बाद में कौन सी? वही की सुशीला की किचन बहुत बड़ी है, बस वो अच्छा, वाली बात. जी 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 जी. ये वाली सर सारी क्लास समझ आज में 9 आई सर, बजे है बढ़िया क्या? थी. हाँ हाँ भाई. सर क्लास का टाइम हो गया, आज 9 बजे क्लास है क्या? अच्छा ना, 9 की नहीं, क्लास का टाइम तो हो गया. कब अब आए हैं क्या? वो एक भाई एक दिन पहले भी आया हुआ था जी, जब क्लास का जाने का टाइम था तब आ गया, बोला जी टाइम हो गया क्लास का. अच्छा अच्छा, जी जी, वो दूसरा था. वो कौन था? आज आया नहीं वो. है तो श्याम सुंदर, उनका नाम श्याम सुंदर है. जी, राजस्थान आज से. है ना, आज सर बाहर था, मैं मेरे साथ था कोई, तो मैं सोचा कि बंदे पे है ना गलत इंप्रेशन जाएगा, बंदा ये सोचेगा भाई पागल हो रहे हैं तो बुढ़ापे में भी अपना कमा की क्यों खा लो ने. इसलिए मैंने क्लास ली नहीं सर. जी 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 जी. तो फिर रास्ते में था सर. कोई नहीं सर, रिकॉर्डिंग आएगी ना सर? हाँ बिल्कुल, इसकी आज ही आएगी सर, आज ही आएगी, कुछ देर में आ जाएगी, है ना. ठीक है भाई, कोई मिलते नहीं, हैं. बाद में ले लूंगा. थैंक यू सर. मिलते हैं आपसे, है ना. थैंक यू. सी यू. ओके जी भाई.